ई टेंडरिंग के विरोध में पंचकुला में सीएम आवास घेरने जा रहे सरपंचों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भी समर्थन में आ गई है। पंचकुला में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीकेयू ने भी अपना समर्थन दिया था। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने पर कई सरपंचों को चोट आई। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिस कारण लाठीचार्ज के दौरान चडूनी को भी चोट आई, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन में सरकार और पुलिस के प्रति खासा रोष है। बीकेयू संगठन जिला इकाई रेवाड़ी के प्रधान समय सिंह के नेतृत्व में किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की भरपूर निंदा और कड़ी भर्त्सना की गई। बीकेयू के जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार का ये फैशन बन गया है कि जो कि अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ जाएगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंचों के समर्थन में आए गुरनाम सिंह चडूनी को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। एक साजिश के तहत उन पर हमला किया गया, जिस कारण 15 से 20 सरपंच तथा 15 से 20 के करीब बीकेयू कार्यकर्ता घायल हो गए। ये तो उनके कार्यकर्ताओं ने समय रहते बचा लिया। जिस घटना में गुरनाम सिंह के साथ झज्जर जिले की महिला विंग की ममता कादियान भी चोटिल हुई है। समय सिंह ने कहा कि जब भाजपा के नेता और मंत्री गांव में जाते हैं तो पंच सरपंच ही उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन संगठन इसे एक जन आंदोलन का रूप देने वाली है, जिसके तहत सरपंचों से समर्थन लेते हुए किसी भी भाजपा नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जैसा सलूक बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वैसा ही सलूक उनके साथ किया जाएगा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा इसका खामियाजा भुगतेगी। समय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेशानुसार आगे की रणनीति और रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर भी HSIIDC कार्यालय बावल में 9 मार्च को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन के महिला विंग की जिला प्रधान लक्ष्मीबाई लिसान ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार को चेतावनी दी। इस बीजेपी सरकार का एक फैशन हो गया जी, जो चंडीगढ़ जाएगा उनको कूट देंगे। ऐसा ही कल उन्होंने कहा है, पीछे कर्मचारी गए थे वह कूट दिए, और जो कल सरपंचों के साथ जो चुने हुए मेंबर हैं उनके साथ अन्याय किया। इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के एक साजिश के तहत इन पुलिस ने और बीजेपी सरकार ने हमला करवाया। वो तो शुक्र मनाओ कि वहाँ यूनियन के कार्यकर्ता कुछ सरपंचों ने ऊपर पड़ के प्रधान जी को बचा लिया। इसी प्रकार हमारी झज्जर जिले की वरिष्ठ किसान नेत्री ममता कादियान को पैर फ्रैक्चर कर दिया और कम से कम 17-18 सरपंच और 20 भारतीय किसान चडूनी के पदाधिकारी घायल कर दिए। तो भारतीय किसान चडूनी इसकी भर्त्सना करती है और आगे एक आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। इस मामले में हमने बुलाया है कि जब बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई MLA हमारे गांव में आता है तो यही सरपंच उनके पगड़ी बांधते हैं, फूल माला डालते हैं और DG से ले जाते हैं। जब ये सरपंच चंडीगढ़ जाते हैं तो इनको लाठी मिलती है। इसके लिए हम सरपंचों के प्रधान को एक चिट्ठी लिख रहे हैं इसको कि इसके साथ जन आंदोलन नहीं जुड़ा, इसको जन आंदोलन जोड़ेंगे और इस सरकार को झुका के मानेंगे। ये अनुभवहीन सरकार है, जितने फैसले सरकार ने लिए उसने थूक के चाटा वापिस लिए। अब जब बीजेपी के नेता गांव में जाएंगे तो ऐसा ही सलूक उनके साथ रेवाड़ी की जनता भी करेगी। आगे जो कल परसों जो मीटिंग है हमारी प्रधान के साथ, जैसा आगे फैसला लेगी हमारी यूनियन हम वैसा करेंगे। वैसे हम रेवाड़ी जिले के जो सरपंच को एसोसिएशन प्रधान है उसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं और उनके साथ जल्दी एक मीटिंग करके आगे की रूपरेखा बना। क्योंकि इतिहास गवाह है, बीजेपी का इतिहास रहा है कि ये हमेशा लाशों के ढेर पर पैर रख के ऊपर बढ़ी है। चाहे आप 2019 का देख लो, चाहे आप गलवान घाटी का देख लो, छोटा सा था वो तो भी एक बिहार का चुनाव था, तो गोधरा कांड आप जानते हो। कहने का मतलब ये लोगों को भ्रमित करके विभिन्न प्रकार के मुद्दों में उलझाकर और उसके आड़ में ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं। जैसे पुलवामा करवाया और फर्जी एनकाउंटर दिखाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया और उस दौरान इन्होंने 20 लाख EVM मशीनें दाएं बाएं कर दी जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब भी ये कोई कुछ न कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। अरे ये अपने निहत्थे लोग अपनी मांगों के लिए वहां जाते हैं, उन पे लाठियां मांजी जाती हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं थूकती हूँ इन लोगों पर, लाठियां मांजने वाले पर, आदेश देने वालों पर भी। क्या वो विदेशी थे जो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे? वो अपनी जायज मांगों के लिए गए थे। इस देश में आज अपने हक की आवाज उठाना भी एक गुनाह हो गया, एक सिस्टम सा हो गया। लेकिन खट्टर को ये समझ लेना चाहिए कि अब ये किसान मजदूर जाग चुका है। अब ये नहीं डरेगा घुड़की से और खींच लेगा इसे कुर्सी से। ये याद रखे 2024 में इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो क्या जो हमले में जैसे बता रहे गुरनाम चडूनी भी घायल हुए और भी रहता है? जी हाँ, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है सर। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उन्होंने जो नाइंसाफी की है, उनके साथ जाति की है, हम कैसे सहन कर लेंगे?
बिल्कुल जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व जैसा आदेश देगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ठीक। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विशालपुरी की रिपोर्ट।